हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो नेक्स्ट अब इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के भी, क्योंकि इससे पहले हम सारे वीडियो यहाँ बना चुके हैं। तो ये जो 15 और 16 क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल्स भी हैं। तो अगर ये आप अच्छे से समझ गए तो आप मिसलेनियस के एग्जाम्पल भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो टोटल कितने पीपल का सर्वे हो रहा है? 60 पीपल का। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रेड न्यूज़ पेपर एच। तो 25 पीपल ऐसे हैं जो एच न्यूज़ पेपर को पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन जो कि एच न्यूज़ पेपर को पढ़ रहे हैं, वो कितने हैं आपके? 25। 26 रीड न्यूज़ पेपर टी। तो 26 पर्सन वो हैं जो टी न्यूज़ पेपर को पढ़ रहे हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर आई। तो नंबर ऑफ पीपल रीडिंग आई इज 26 हो गया। 9 रीड बोथ एच एंड आई, जो दोनों को पढ़ते हैं। जहाँ पर भी आपका एंड आ गया वो समझ लो वहाँ इंटरसेक्शन होता है। तो नंबर ऑफ पर्सन जो एच इंटरसेक्शन आई कितना है आपका यहाँ पे? 9। और 11 रेड बोथ एच एंड टी। एच एंड टी है तो बस आप एंड को देखते ही बीच में इंटरसेक्शन लगा लो। एच एंड टी के लिए कितना है? 11 है। 8 रीड बोथ टी एंड आई। तो ये नंबर ऑफ टी एंड आई, तो ये हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा लिया। और कितने पर्सन है यहाँ पे? 8। एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। और 3 पर्सन ऐसे हैं जो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तीनों ही पढ़ते हैं मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तीनों ही पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं। एच भी पढ़ते हैं और टी भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। तो वो 3 पर्सन है। ओके। और ये आपका जो 60 गिवन है, क्योंकि आप सर्वे कर रहे हो 60 पीपल के ऊपर, तो हमने 60 पीपल रैंडमली ले लिया, उसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन इन यूनिवर्सल सेट आपके यहाँ पे कितने हो गए? 60 पीपल हो गए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फाइंड क्या करना है। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़ पेपर्स। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है वो पीपल बताओ, वो पर्सन बताओ जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो। तो ये वर्ड समझना जरूरी है, क्योंकि वर्ड समझने से ही आपको पता चलेगा कि हमें फाइंड क्या करना है। एटलीस्ट का मतलब आपका यहाँ पे हो गया कम से कम एक होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पे कितने पेपर है? 3 न्यूज़पेपर है। हमारे पास एक न्यूज़पेपर एच है, एक टी है, एक आई है। तो वो पर्सन बताने जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तो कम से कम वो चाहे एच पढ़े, एटलीस्ट एक पढ़ने का मतलब एक तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब चाहे वो 2 पढ़े चाहे 3 पढ़े, उससे में प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके जैसे मैम कहेगी ना क्लास के अंदर कि जैसे आपका क्लास में 20 स्टूडेंट है और आपके टीचर ने बोला कि अगर कल क्लास में एटलीस्ट 5 या 5 स्टूडेंट अगर आते हैं तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी, अदरवाइज मैं आपको पुराना ही रिवाइज कराऊंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम से कम 5 बच्चे आने पर, 20 में से कम 5 बच्चे आएंगे तो मैं नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। अगर 5 से कम आए तो नहीं पढ़ाऊंगी। 5 से ज़्यादा 6, 7, 8, 20 में से कितने भी आ सकते हैं तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे भी यही है, एटलीस्ट आपको कहा है एक होना चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब अगर वो एक, कम से कम एक तो उसको पढ़ना चाहिए। वो 2 पढ़े 3 पढ़े ये उसकी मर्जी, वो आगे कंडीशन आपकी हो सकती है कि वो 2 भी पढ़ सकता है, 3 भी पढ़ सकता है, लेकिन उसको एक यहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनियन। यूनियन के अंदर ही होता ना, या ये पढ़े या ये पढ़े या ये दोनों पढ़ ले, या ये पढ़े या ये पढ़े या ये दोनों पढ़ ले, या फिर तीनों ही पढ़ ले। जब और की कंडीशन आ जाती है तो हम यूनियन फाइंड करते हैं, एच यूनियन टी यूनियन आई। हमें ये वाला यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखो, जो मैंने इंट्रोडक्शन में थर्ड वाला फॉर्मूला बताया था, वो थर्ड वाले फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें थी। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जब हमें लगेगा कि नहीं हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो उसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर इक्वल टू आपका होगा नंबर ऑफ पीपल इन यूनियन ग्रुप। ऑल थ्री के यूनियन के ग्रुप के अंदर वो होगा। तो वी नो दैट, हमें इसका फॉर्मूला पता है, तीनों का यूनियन है, मतलब एक बार एक एक को ले लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, जो हिंदी पढ़ने या एच पेपर को पढ़ने वाला, फिर प्लस लगा के नंबर ऑफ पीपल इन टी, फिर नंबर ऑफ पीपल इन दिस सेट, यानी कि ये पढ़ने वाले पर्सन के नंबर इसमें, ये पेपर पढ़ने वाले पर्सन के नंबर इसमें, और ये पेपर वाले। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? सिंगल वाले को ऐड करना है और 3 वाले को यहाँ पे ऐड करना है, 2 वाले को यहाँ पे माइनस करना है। तो माइनस आप यहाँ पे करोगे, एच को टी के साथ ले लो, तो नंबर ऑफ पीपल इन एच इंटरसेक्शन
टी हो गया। फिर माइनस करना है एच का आई के साथ में, तो माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल इन एच इंटरसेक्शन आई हो गया, और माइनस अब आपका यहाँ पे क्या बच गया, हमने एच को टी के साथ ले लिया, एच को आई के साथ ले लिया, अब हमारा सिर्फ टी का आई के साथ बचा है, तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई हो गया। और लास्ट वाला तीनों का इसमें क्या करना है, प्लस करना है, तो इंटरसेक्शन प्लस करना है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई हो गया। तो ये याद करने का तरीका है, आप इसको ऐसे भी याद करते हो, सिंगल 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 वालों को ऐड करना है, तीनों वालों को ऐड करना है, और सारे इसमें इंटरसेक्शन ही है। यहाँ पे ये सिंगल सिंगल वाले में तो कुछ नहीं होगा, 2 वाला ले लो चाहे 3 वाला ले लो, सब में इंटरसेक्शन है, तो कंफ्यूजन नहीं है। तो 2 2 वाले सेट को तो सब्ट्रैक्ट करना है, 3 वाले को हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो अब क्या, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड करो। तो ये हो गया 25, इसके अंदर है, यहाँ से वैल्यू पुट करें 25 26 26, तो ये तो हमारे हो गए 25 + 26 + 26। तो एच इंटरसेक्शन आई में कितने, तो -9, एच इंटरसेक्शन टी में यहाँ पे कितना है 11, तो यहाँ पे हमने 11 रखना था। ओके चलो यहाँ रख देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे पीछे रख लो। टी इंटरसेक्शन आई तो यहाँ पे हम रखेंगे -8 हो गया, फिर प्लस, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, ये हो गया 3, तो हमने फॉर्मूले में रखा और इजीली इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो सारे प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये और ये चारों के आगे प्लस का साइन है, 25 + 25 + 25 75 हो गया, 76 77, और आपका यहाँ पे हो गया +3, तो ये हो गया 80, और माइनस, तो 11 + 9 20, 20 + 9 28, तो साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे तीनों नेगेटिव नेगेटिव का साइन आएगा। तो 80 में से 28 गया तो 52 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 52 पीपल ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो फाइनल आंसर आप यहाँ पे लिख देना, तो फिर द 52 पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। अब आपको वो पर्सन बताने हैं जो एग्जैक्ट एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो हिंदी पढ़ता है तो वो ये दोनों नहीं पढ़ेगा, जो टी पढ़ रहा है, हिंदी नहीं सॉरी एच, जो एच पढ़ रहा है वो टी और आई को नहीं पढ़ेगा, जो टी पढ़ रहा है वो एच और आई को नहीं पढ़ेगा, और जो आई पढ़ रहा है वो टी और एच को नहीं पढ़ेगा। तो जो नहीं पढ़ एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, यानी कि वो एच को पढ़ रहा है तो टी और आई को नहीं पढ़ेगा, टी को पढ़ रहा है तो इन दोनों को नहीं पढ़ेगा। तो इसका तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ये इसके अंदर किन्हीं भी सेट के यूनियन है, इंटरसेक्शन है, या दो दो क्या यहाँ पे, क्योंकि नहीं पढ़, जो सिर्फ एक को पढ़ रहा है मतलब इन दोनों को नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या, इनका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला, चलिए ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे बताती हूँ, सिर्फ वो एच पढ़ रहा है तो वो हो जाएगा यहाँ पे एच, फिर आपका इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे टी कॉम्प्लीमेंट और आई कॉम्प्लीमेंट के साथ। फिर इसका फाइंड करना तो इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट आएंगे, फिर इसका फाइंड करना इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगा अगर आप इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे, और इसमें हमें फॉर्मूला भी नहीं गिवन है। तो इस तरह के जब भी कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से सिचुएशन आ जाती है, जब हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो हम उसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो अब इसको देखो, सेकेंड पार्ट को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम बना लिया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स के न्यूज़पेपर थे, एक एच, एक आई और एक टी। तो मैंने यहाँ पे 3 सर्कल बनाए हैं, और तीनों के बीच में यहाँ पे कॉमन था, तो तीनों सर्कल एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने इस फिगर के अंदर अच्छे से इनके यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लिया, तो आपको यहाँ से कोई भी इस क्वेश्चन में से कुछ भी पूछे, आप यहाँ से ईजिली फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, हमारे पास इस सर्कल के अंदर जितने सेक्शन है उतने हम उसको वेरिएबल से फिल कर देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर लेती हूँ। ये मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ए ले लिया, इसको मैंने यहाँ पे बी ले लिया, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया सी, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया डी। अभी रैंडम जितने भी सेक्शन है इसके अंदर हम उसको यहाँ फिल कर रहे हैं। इसको मैंने ई ले लिया, इसको एफ ले लिया, तो अब सिर्फ क्या बचा है, हमारे पास जी बचा है। तो ये देखो, इस सर्कल के अंदर टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4। इस सर्कल के अंदर 1 2 3 4, और रेड वाले सर्कल के अंदर 1 2 3 4। तो सबको हमने यहाँ पे नेमिंग कर दिया, ठीक है। ईच नेमिंग का अलग अलग यहाँ पे डेफिनेशन है। तो लेट के जो ब्लू वाला सर्कल है, ये एच न्यूज़पेपर जो रीड कर रहे हैं उनके लिए। आई वाला सर्कल है, आई जो पिंक कलर का सर्कल है वो है जो आई न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, और जो जी वाला सर्कल है वो है जो टी न्यूज़पेपर को यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू वाला सर्कल है इसमें वो पर्सन है। तो ई वाले पोर्शन में, अगर मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करूँ, तो इसमें ई जो इस एरिया को डिनोट कर रहा है वो एरिया है जो सिर्फ एच को रीड करता है। ओके,
यहाँ पे बी और डी यानी कि पिंक और अगर ये ब्लू लाइन वाला पोर्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो पर्सन है जो एच को भी पढ़ता है और आई को भी पढ़ता है। और अगर मैं इस वाले रेड और स्काई ब्लू वाले एरिया को यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पे वो है जो एच को भी पढ़ता है, जो सॉरी एच को भी पढ़ता है और टी को भी पढ़ता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो एच इंटरसेक्शन आई है। कौन सा वाला? ये ए वाला पोर्शन जो है, ये वाला पूरा आपका एच इंटरसेक्शन आई है। ये वाला पूरा पोर्शन आपका एच इंटरसेक्शन टी है ये वाला, और ये वाला पूरा आपका एच इंटरसेक्शन आई है, और ये वाला पूरा आपका आई इंटरसेक्शन टी या टी इंटरसेक्शन आई है। और जहाँ पे ये तीनों लाइन आ रही है, रेड भी है, ब्लू भी है, पिंक है, ये आपका तीनों का इंटरसेक्शन यानी तीनों में से जो कॉमन है। तो जो तीनों कॉमन है आपका वो यहाँ पे है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे डी जो हमने यहाँ पे दिया है वो कितना हो गया आपका 3 हो गया, क्योंकि डी आपका यहाँ पे क्या है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई हो गया। ओके, फिर आप यहाँ पे देखो, अब फिर से मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैं अगर ये वाला सर्कल लेती हूँ सबसे पहले ये वाला पिंक और ब्लू वाला, तो ये बी किसको डिफाइन कर रहा है? ये बी आपका डिफाइन कर रहा है एच इंटरसेक्शन आई। तो एच इंटरसेक्शन आई में आपके दोनों कौन है? बी भी है और डी भी है, बी प्लस डी, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो ये एच इंटरसेक्शन आई हो गया। यही तो मैंने आपको सिखाया था, जब दो सर्कल होते हैं इस तरह से आपके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉमन में कौन से पार्ट आते हैं? ये कॉमन में आपके यही तो आते हैं। जैसे कि मैंने ए और बी है तो ए इंटरसेक्शन बी ले लिया। तो सेम अगर अभी आप रेड वाले सर्कल को भूल जाओ और सिर्फ ब्लू और पिंक वाले को अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये बी प्लस डी कौन होगा? एच इंटरसेक्शन आई होगा। तो मैं एच इंटरसेक्शन आई के आगे यानी कि 9 इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी प्लस डी हो जाएगा। ओके, फिर ए की बात करें तो ये वाला पोर्शन आपका ये हो गया रेड और स्काई ब्लू वाला, तो ये एच यानी ब्लू वाला का इंटरसेक्शन और रेड वाले का, तो एच इंटरसेक्शन आपका यहाँ पे टी, तो एच इंटरसेक्शन आपका टी ये रहा। 11 में आपके कौन आएंगे? ए प्लस डी आएंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस डी। आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। और रेड और पिंक की बात करें इंटरसेक्शन में तो सी प्लस डी आपका यहाँ पे कौन होगा? आई इंटरसेक्शन टी कहो या टी इंटरसेक्शन आई करो, तो ये आपका यहाँ पे हो गया सी प्लस डी। और अगर मैं एच की बात करती हूँ तो इस सर्कल के अंदर जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं वो सारे एच के अंदर आएंगे, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। अगर इसकी मैं बात करती हूँ तो ये आपका आएगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई हो गया। तो ये लिख रहे हैं, जरूरत होगी तो हम देखेंगे। अगर आई के अंदर बात करें तो पिंक कलर के सर्कल के अंदर जो भी वेरिएबल आ रहे हैं उन सबका सम करोगे तो वो 26 के इक्वल होगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, तो ये आपका हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ हो गया। और अगर हम टी वाले सर्कल की बात करें इसके अंदर तो इसमें ए प्लस सी प्लस डी प्लस जी हो जाएगा, तो ये ए प्लस सी प्लस डी प्लस जी हो जाएगा। तो मैंने एक बार लिख दिया है, अब जरूरत होगा तो हम इसको फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, वो पर्सन जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो या तो वो एच पढ़े, तो सिर्फ एच पढ़ने वाले कहाँ पे होंगे? सिर्फ एच पढ़ने वाले आपके यहाँ पे होंगे, क्योंकि ये तो कॉमन है। यहाँ पे बी यानी कि इस पिंक वाले और ब्लू लाइन के अंदर एच पढ़ने वाले भी हैं, आई पढ़ने वाले भी हैं, और इसके अंदर यहाँ बात करें तो यहाँ एच पढ़ने वाले भी हैं, टी पढ़ने वाले भी हैं। पर अगर मैं सिर्फ इस एरिया की अगर यहाँ पे बात करती हूँ तो इसमें सिर्फ वो पर्सन है जो सिर्फ एच न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, ये वाला, ठीक है। और सिर्फ आई पढ़ने वाले आपके यहाँ है, जो इसके अंदर है। जो हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट में ना जाएं तो इस वाले एरिया के अंदर वो पर्सन है जो सिर्फ आई को पढ़ रहे हैं। एज इट इज़ हम यहाँ पे लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पे आपके वो पर्सन है इस पोर्शन में, तो वो सारे लोग हैं जो यहाँ पे सिर्फ आपके किसको पढ़ रहे हैं? जी को पढ़ रहे हैं। तो ये आप कैसे फाइंड करोगे? तो अगर आप यहाँ से इनको इक्वेट करके ई एफ जी की वैल्यू फाइंड कर लो तो भी आपका यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि मुझे डी की वैल्यू पता है। मैं यहाँ पे डी की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चले, डी की वैल्यू अगर इसमें पुट करती हूँ तो मुझे ए बी सी की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। तो ए बी सी और डी की वैल्यू यहाँ पुट करके, ए बी और डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मुझे ई मिल जाएगा, बी सी डी की पुट करेंगे तो मुझे एफ मिल जाएगा, और ए सी डी की पुट करेंगे तो मुझे जी मिल जाएगा। तो एक तरीका तो हमारे पास यहाँ पे ये हो गया कि अगर मुझे ई फाइंड करना है तो मुझे ए बी डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, मुझे एफ फाइंड करना है तो बी सी डी पता होना चाहिए, और जी फाइंड करना है तो मुझे ए सी डी पता होना चाहिए। तो इन चारों को जब हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, डी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ए आ जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सी आ जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बी आ जाएगा। एक और तरीका आपका यहाँ पे सिंपल कि
ये जो सर्कल सर्कल वाला पार्ट है आपका, वो क्या होता है, यूनियन होता है। जैसे कोई आपका ये हो गया यहाँ पे, अगर ये दो सर्कल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो सर्कल सर्कल वाला पार्ट है वो आपका क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल और लगा देती हूँ इस तरह से, तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। तो अगर मुझे सिर्फ येलो पोर्शन, ऑरेंज पोर्शन और ग्रीन पोर्शन यहाँ पे चाहिए, तो मैं इस यूनियन में से क्या करूँगी, ए बी सी डी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। इन तीनों सर्कल के यूनियन में से मैं ए बी सी डी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, क्योंकि इन पोर्शन में मेरा कलर नहीं है। तो ए बी सी डी को जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया यूनियन में से, और मेरा ई एफ जी इन तीनों का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। क्योंकि मुझे ई एफ और जी फाइंड करके उन तीनों का सम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पर्सन भी सिर्फ एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, ये पर्सन भी सिर्फ एक को पढ़ रहे हैं, और ये पर्सन भी सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। ओके, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि एक तो ये आप यहाँ से इक्वेट कर लो ये इतनी सारी जो आपकी इक्वेशन बनी है, या फिर आप दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो किस तरह से कि यूनियन में से ए बी सी डी के एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर इक्वल टू, इन तीनों सर्कल के यूनियन में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यूनियन, ये यूनियन कहाँ से आएगा, तो यूनियन हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे फाइंड कर रखा है। ये हमारा यूनियन यहाँ पे हमने फाइंड किया था, कितना आ रहा था, 52 आ रहा था। अब हमें यहाँ पे सिर्फ ए बी सी डी को फाइंड करना है। तो ए बी सी डी हमारा कहाँ से आएगा, अगर मुझे ए फाइंड करना है तो मैं डी की वैल्यू को यहाँ पुट करती हूँ। मुझे 4 इक्वेशन ही चाहिए। अगर आप फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया उससे सॉल्व करें तो आपको ये सारी इक्वेशन चाहिए, बट अगर इस मेथड से सॉल्व करें तो सिर्फ आपको ये 4 इक्वेशन ही चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड, इसको मैंने थर्ड ले लिया, इसको फोर्थ ले लिया। तो अगर मैं थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करती हूँ तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, a प्लस डी इक्वल टू 11 है, a प्लस डी इक्वल टू 11 है। d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, d आपका यहाँ से कितना है, 3 है ना, तो a प्लस 3 इक्वल टू 11। तो a आपका यहाँ से कितना हो गया, 11 में से 3 गया, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 8। ओके, तो a हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, वो हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। फिर अगर मुझे अब यहाँ पे b चाहिए, तो b के लिए मैं यहाँ पे कौन सा लूँगी, ये वाला। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ लेते हैं, तो फर्स्ट एंड फोर्थ मैंने ले लिया। तो b प्लस डी कितना है आपका यहाँ पे, 9 है, तो b प्लस डी इक्वल टू 9 है। d पुट करो, तो b प्लस 3 इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू आपका यहाँ से आ गया 6 हो गया। अब मेरे को यहाँ पे c चाहिए, तो मुझे सेकेंड एंड फोर्थ लेना पड़ेगा। तो सेकेंड में आपका क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 11 है, a प्लस डी इक्वल टू 11, a प्लस डी इक्वल टू 11, डी की वैल्यू 3 पुट किया, तो 11। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं, हमने a फाइंड कर लिया, b फाइंड किया, हमें c फाइंड करना है। सेकंड एंड फोर्थ c प्लस डी इक्वल टू 11 है। ओके, तो c प्लस डी इक्वल टू 8 है, c प्लस डी इक्वल टू 8 है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 इधर आके, तो c इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 5। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, d की तो हमें वैल्यू पता ही है 3 है, तो अब आप यहाँ पे पुट कर लो। यूनियन हम फर्स्ट से लेकर आए हैं 52 माइनस a कितना है आपका 8, प्लस b कितना है 6, प्लस c कितना है 5, और d कितना है यहाँ पे आपका 3 हो गया। नाउ इसको ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका 52 माइनस 6 प्लस 5 हो गया आपका यहाँ पे 11, 11 प्लस 8 हो गया आपका है 19, 19 प्लस 3 हो गया 22। तो 52 में से 22 गया तो 30 आ गया, यानी कि 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे तो वो एच को पढ़ रहे हैं, चाहे वाई को पढ़ रहे हैं, चाहे वो जी को पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो, मैं इसको इस फिगर से भी सॉल्व कर सकती हूँ। ए मेरा 8 आया था, और b मेरा यहाँ पे कितना आया है, a 8 आया है, b मेरा यहाँ पे आया है 6, d मुझे पता ही है मेरा 3 है, और c कितना है यहाँ पे 5, तो ये 8 हो गया। तो e यानी कि ये पूरे का सम कितना है 25, 25 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 8 प्लस 3 आपका 11, 11 प्लस 6 आपका यहाँ पे कितना हो गया 17, तो 25 में से आपका 17 गया, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी कि E इक्वल टू यहाँ से आपका कितना आ गया 8 आ गया। ओके, 25 माइनस 17 8 हो गया। अब मुझे F चाहिए, तो मैं यहाँ पे B सी F यानी कि इस I वाले सेट कितना है 26 है ना, तो ये 26 में से मैं माइनस कर देती हूँ यहाँ पे 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 आपका यहाँ पे हो गया 14, तो 26 माइनस 14 इक्वल टू आपका कितना हो गया 12 हो गया। तो ये आपका F इक्वल टू हो गया आपका 12। अब फिगर से सॉल्व करें, इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये G यानी कि इस T वाले सेट के अंदर टोटल कितना है 26 है, तो 26 में से आप माइनस करो, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, 26 माइनस 16 कितना हो गया 20 हो गया।
सॉरी 10 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐड करो, अब यहाँ पे ऐड करो, ये 10 + 12 + 8 कितना आ रहा है, 30 तो आ रहा है। तो ये देखो हमारा आंसर 30। तो दोनों तरीके से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। फाइनल आंसर आप लिख देना, हैंस द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर इज 30। तो ओके, तो देखो वेन डायग्राम से हमने कितना ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं 16। In a survey, it was found that 21 people like product A. 21 people को product A पसंद है, तो number of people like product A 21. 26 like product B, तो number of people who like product B is 26. And 29 people like product C. If 4 people like product A and B, तो number of people A एंड आ गया मतलब यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B, तो वो कितना है आपका 14। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट C एंड A, तो नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट C एंड A, तो ये आपका यहाँ पे कितना है 12। एंड 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट B एंड C, तो ये यहाँ पे हो गया 14 आ रहा है, B एंड C, तो ये हो गया B इंटरसेक्शन C। एंड 8 लाइक ऑल द प्रोडक्ट, यानी कि ये भी पसंद है और ये भी पसंद है और A भी, यानी A भी पसंद है और B भी पसंद है और C भी पसंद है। तो नंबर ऑफ पीपल A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली, तो बस यहाँ पे भी हमने पुराना क्वेश्चन था अभी जो 15 किया कि वो पर्सन फाइंड करो जो सिर्फ C को ही पसंद करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे नहीं किया अभी क्वेश्चन ये वाला, इसमें से जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया ना, ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। अब आप यहाँ से फाइंड करके बताओ कि वो पर्सन बताओ जो सिर्फ H को ही पसंद करते हैं। तो H को सिर्फ पसंद कर कितने पसंद करते हैं, तो हमें सिर्फ E फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे E = 8 बता देते। अगर वो पर्सन बताओ जो ओनली F को पसंद करते हैं, I को पसंद करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया 12 पर्सन ऐसे। तो सेम एज इट इज़ आपको क्वेश्चन करना है। इस फिगर से आप बहुत से आंसर दे सकते हो कि वो पर्सन बताओ जो ओनली T न्यूज़पेपर को पसंद करते हैं, तो वो हमने यहाँ बता दिया 10 ऐसे ओनली टी को पसंद करते हैं या टी ही पढ़ते हैं, पसंद करना नहीं, यहाँ पढ़ना था तो पढ़ते हैं, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो या एज इट इज़ हम यहाँ पे भी वेन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉ कर लिए। एक ए है, इसको हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे बी ले लेते हैं, और ये सर्कल सी है, ठीक है। ये ए को डिफाइन कर रहा है, इस बी को सी को। अब जितने भी सेक्शन है इसको हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको हमने सी ले लिया, ये डी ले लिया, ये ई ले लिया, ये एफ ले लिया, और ये हमने यहाँ पे जी ले लिया। ओके, तो अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है, फाइंड हाउ मैनी लाइक ओनली प्रोडक्ट सी। तो ओनली सी को लाइक करने वाले यहाँ पे कौन होंगे, जो इस सर्कल के अंदर, जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट, कहीं पे भी जहाँ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं अगर मैं इस पूरे सर्कल को देखती हूँ, तो ये पर्पल वाला यहाँ पे इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मतलब ई और डी जो यहाँ पर है वो इस सर्कल का भी पार्ट है और इस सर्कल का भी पार्ट है। तो ओनली सी में तो ये पोर्शन नहीं आएगा। और अगर मैं इस वाले पोर्शन में देखूँ, ये वाले इस सर्कल के, इस स्काई ब्लू वाले सर्कल के अगर इस वाले पोर्शन को देखूँ, तो ये वाला पोर्शन बी का भी है और सी का भी है। तो ये वाला जो यहाँ पे पार्ट है ये किसी का नहीं है, ना ये ए का है ना ये बी का, ये इंडिविजुअल ओनली क्या है, सी का है। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, जी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनके वैल्यू को पहले यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा कौन सा सर्कल किसके इक्वल है। तो ए सर्कल किन 4 वेरिएबल के सम के इक्वल है, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी के इक्वल है। तो यहाँ हमने लिख लिया ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी। हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, फिर जो हमें चाहिए उसको हम यूज़ करेंगे। फिर बी सर्कल के अंदर 4 हमारे पास कौन से अल्फ़ाबेट्स है, तो सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। तो इसको हमने लिख दिया बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ हो गया। फिर लास्ट सी सर्कल में ये 4 हैं कि डी ई एफ जी, ये यहाँ पर है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी है। फिर ए इंटरसेक्शन बी यानी पर्पल सर्कल और पिंक सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पर्पल लाइन है, ये पी लाइन है, तो पिंक लाइन है। तो इन दोनों के अंदर कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये आ रहा है इक्वल टू बी प्लस ई आ रहा है। फिर सी इंटरसेक्शन है, तो सी और ए का इंटरसेक्शन यानी पर्पल और स्काई ब्लू का इंटरसेक्शन, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे डी प्लस ई आ रहा है। और बी इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे ई प्लस एफ आ रहा है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया
ई प्लस एफ हो गया। और ये तीनों का इंटरसेक्शन यानी ये लाइन भी है, पिंक भी है, पर्पल भी है, ये तो ये आपका यहाँ पे ओनली ई, तो ई इक्वल टू 8 है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है सी, तो सी वाला हमारे पास कहाँ है, ये रहा। अब सी फाइंड करने के लिए यानी कि हमें ये फाइंड करना है ना, जी फाइंड करना है। ये आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है जी। अगर इस इक्वेशन में अंदर में डी ई और एफ अगर पुट कर दूँ तो मेरा यहाँ पे जी आ जाएगा, क्योंकि डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी मेरा यहाँ पे 29 है। तो मैं डी ई और एफ पुट करना है, तो ई तो हमें यहाँ पे गिवन है, ई हमारा यहाँ पे कितना है 8 आ रहा है। तो ये तो मेरा यहाँ पे हो गया ई इक्वल टू 8। अब मुझे डी फाइंड करना है, तो मैं ये वाली इक्वेशन ले लूँ, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन सेकंड ले लेती हूँ। तो इसमें मैं ई की वैल्यू पुट कर लूँगी तो मुझे डी मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना वेन डायग्राम से। डी प्लस ई कितना है, डी प्लस ई आपका यहाँ पे 12 है, और यहाँ से ई की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये हो गया डी प्लस 8 इक्वल टू 12। तो डी इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो गया 12 माइनस 8 हो गया, तो डी इक्वल टू हमारे पास हो गया यहाँ पे 4। तो ये मैंने डी फाइंड कर लिया, मैंने डी फाइंड कर लिया, ई मुझे पता चल गया, डी इक्वल टू मेरा यहाँ से आ गया 4। अब एफ फाइंड करना है, एफ में कहाँ से फाइंड करूँगी, यहाँ से। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2। 3 इक्वेशन आपकी क्या है, एफ प्लस ई इक्वल टू 14 है, तो ई की वैल्यू तो यहाँ से पुट कर दो, एफ प्लस 8 इक्वल टू 14। तो दिस इम्प्लाइज एफ इक्वल टू 14 प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो गया, तो एफ इक्वल टू आपका यहाँ से हो गया 14 माइनस 8 6 हो गया। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 6 हो गया। अब मुझे यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं ले लूँ, तो नाउ हियर नंबर ऑफ क्या था हमारे पास, सी क्या है, प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ पीपल इन अ सर्वे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी, कितने पर्सन है जो सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं 29। तो ये आपका यहाँ पे सी किसके इक्वल है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो ये हमने लिखा डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 29। अब जो जो वैल्यू आपको पता है यहाँ रख दो, 4 है, ई की वैल्यू हमारे पास 8 है, और जी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू है आपके पास 6, और जी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये हो गया 8 प्लस 4 यानी 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18 प्लस जी इक्वल टू 29 हो गया। तो जी इक्वल टू हो गया आपका 29 माइनस 18। तो 29, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ किया, नहीं सब कुछ हमारा यहाँ पे ठीक है, मैंने डी ई एफ की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है। तो इसका मतलब यहाँ से जी कितना आ गया हमारा 9 माइनस 8 1, 2 माइनस 1 11, तो 829 माइनस 18 हो गया आपका यहाँ पे 11। तो हैंस द हाउ मैनी लाइक पीपल लाइक ओनली प्रोडक्ट सी, तो 11 पीपल लाइक ओनली प्रोडक्ट सी। अब आपको कहते हैं कि नहीं आप वो बताओ कि ओनली ए को लाइक करने वाले पर्सन बताओ, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, ए के लिए 21 है, 21 के अंदर आप यहाँ पे ए बी ई डी के अंदर बी ई डी की वैल्यू पुट करते हैं तो आपकी ए की वैल्यू आ जाती है। तो हम यहाँ से ओनली बी को लाइक करने वाले भी हम फाइंड कर सकते थे, ओनली ए को लाइक करने वाले भी फाइंड कर सकते हैं, ओनली ए एंड बी को लाइक करने वाले, ओनली बी एंड सी को लाइक करने वाले। तो इस तरह से ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं ना, इससे हम कोई भी आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये इक्वेशंस बनाने आपको अगर यहाँ पे आ गई तो आप इजीली यहाँ पे आंसर को यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे आंसर दे पाओगे। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन वेन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आए। अभी भी आपको अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फाइनल आंसर जरूर लिखना है यहाँ पे कि 11% लाइक ओनली 11% लाइक प्रोडक्ट सी। थैंक यू।